Hello everyone, so today date is 7th February and 2024 we are going to solve some PYQs of anatomy of flowering plants chapter. क्लास 11th की बायोलॉजी का ये हमारे पास चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Regeneration of damaged growing grass following grazing is largely due to जो रीजनरेशन होता है डैमेज्ड, जो देखो ग्रोइंग ग्रास हो रही, जो ग्रास ग्रोथ पे होती है, ठीक है, उसका जब डैमेज हो जाता है तो वापस से वो रीजनरेट हो जाती है, राइट। तो किसकी वजह से होता है उनका डैमेज, जो ग्रेजिंग वगैरह, जैसे कि कोई गाय भैंस वगैरह उसको ऊपर से ग्रेज कर लेती है तो फिर वापस से वो रीजनरेट हो जाती है। इज लार्जली ड्यू टू, उसका रीजनरेशन जो है वो पूछा गया है यहाँ पे कि मतलब कि किस वजह से होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा क्या रीजन है, कौन सी मेरिस्टेम है, क्या कुछ है जिसकी वजह से जो डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास है उसका रीजनरेशन होता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको पहले चैप्टर थोड़ा सा हमेशा की तरह इसका बेसिक्स हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब जब हम थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करते हैं स्टार्टिंग में पूरे चैप्टर की एक रिवीजन अच्छी खासी लेते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन है वो हम अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। चैप्टर का नाम लिख लेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है विद कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका एक कॉमन ओरिजिन होता है और कॉमन ही फंक्शन होता है। एनाटॉमी यहाँ पे टर्म देखेंगे, पहले छोटी छोटी टर्म्स क्लियर हो जाएं तो उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। ये होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने कल एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी वाला जो है डिस्कस किया था, हाँ मॉर्फोलॉजी वाला ही किया था हमने इससे पहले। तो उसमें हम मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करते हैं, रूट स्टेम्स वगैरह जो भी अपीयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। अब टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग सेल्स। परमानेंट जो टिश्यू होते हैं स्टॉप डिवाइडिंग, वो मतलब कि एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे स्टॉप डिवाइडिंग देमसेल्स। जैसे कि मैं ये बता देती हूँ आपको बनाकर। ये जो होते हैं ये क्या होता है, परमानेंट, राइट। एक ये अपने मतलब जो इनकी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। लीव्स वगैरह के आपने देखा होगा, जितना भी उनका साइज ग्रो करना, जितना भी ग्रो करना, वो एक ही बार में ग्रो कर जाती है। ये जो टिप पे होता है ना ऊपर, इसको बोलते हैं मेरिस्टेम। ये होता है डिवाइडिंग सेल्स, इसकी जो कोलियोपेटाइल है और जो इसका एपेक्स होता है, ये शूट ऑफ एपेक्स, ये ग्रो करता है। आगे देखते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी है हमने। सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता देती हूँ। ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स।
डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं उनके ग्रुप को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? जो डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स यहाँ पे देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक में आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहाँ, तो वहाँ इस वजह से मुश्किल लगता है। यहाँ मैं आपको पॉइंट की फॉर्म में बता रही हूँ, तो हो सकता है ये आपको ईजिली याद भी हो जाए। फीचर्स इसके याद कर लेना आप। स्मॉल साइज सेल होता है, उसके बाद इसमें डेंस साइटोप्लाज्मा होता है, कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होता है, प्लास्मोडेस्माटा होते हैं बहुत सारे। अभी बताऊंगी जो मैंने बताया उनका क्या मतलब है। वैक्यूल एब्सेंट होता है, सेल वॉल प्राइमरी होती है। कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस का मतलब देखो, इसका क्या मतलब होता है। ये न्यूक्लियस जो है क्वाइट प्रोमिनेंट होता है और इजीली स्टैंड आउट कर सकता है, मतलब कि अच्छी खासी फॉर्मेशन में होता है। जब आप इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो किसी भी रिस्पेक्टिव सेल में, जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये आपको इजीली वहां से स्टैंड आउट होकर दिख जाएगा। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है काफी, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्मोडेस्माटा मैनी। ये क्या होता है? देखो, प्लास्मोडेस्माटा क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं जो कि अनेबल करते हैं क्या? सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को दो सेल्स के बीच में। देखो ये है, इनके बीच में ये जो कनेक्शन होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अलाउ करते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्मोडेस्माटा। वैक्यूल क्या होता है ये तो आपको पता होगा। जो एम्प्टी स्पेस होता है एक लिविंग सेल के अंदर, उसको वैक्यूल बोलते हैं। तो एम्प्टी स्पेस एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नहीं होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एब्सेंट लिखा है। साइज स्मॉल होता है सेल का, डेंस यानी कि बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल इसकी प्राइमरी होती है। ये चीजें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। जो कंफ्यूजिंग थी वो मैंने आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं। आगे हम बढ़ेंगे अब। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की बात करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक इनका देख लिया है। सबसे पहले लोकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ओरिजिन के ऊपर जाएंगे। पहले एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो, लोकेशन में जब बात होती है तो सबसे पहले आता है हमारे पास एपिकल। एपिकल क्या होता है? रूट की एपिकल जो होती है, जो कि किसके द्वारा कवर होती है? कवर्ड बाय रूट कैप। शूट की एपिकल हो सकती है, यानी जो बिल्कुल ऊपर से ऊपर वाली हमारी होती है शूट की एपिकल। ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होती रहती है, जहाँ पे मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी मैंने आपको बनाकर दिखाए थे। फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। दूसरा हमारे पास होता है इंटरकैलरी। ये ग्रासेस में देखने को मिलता है, ये याद रखेंगे। अभी जो मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस में आपके पास आएंगे आगे। इंटरकैलरी ग्रासेस में देखने को मिलता है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास। रीजनरेट प्लांट पार्ट। इंटरकैलरी जो होता है वो किसी भी प्लांट के पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। कब? व्हेन टिप। ऑब्वियसली जो गाय भैंस होती है वो ग्रास की टिप को ही तो खाती है ना, जड़ से उखाड़ कर नहीं खाती हैं। व्हेन टिप इटन बाय ग्रेजर। नेक्स्ट हमारे पास मैंने एपिकल बता दिया, लोकेशन इंटरकैलरी बता दिया।
नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल या सिलेंड्रिकल। लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज। इसमें क्या होती है, गर्थ इंक्रीज होती है, यानी कि गर्थ का मतलब होता है जो चौड़ाई, जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन की। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का ओरिजिन होता है इसका। प्राइमरी में अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ से, प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से ही ये प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में आप इसके याद रखेंगे, प्राइमरी ओरिजिन में एग्जाम्पल है एपिकल और इंटरकैलरी। उसके बाद सेकेंडरी की अगर बात करी जाए तो ये डेवलप होते हैं फ्रॉम, जो परमानेंट सेल्स होते हैं ये वहां से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल बहुत मेन है, कोर्क, कोर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे थोड़ा सा कोर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखो वेस्कुलर कैम्बियम और ये सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कि क्या होता है इसमें, वेस्कुलर कैम्बियम में और कोर्क कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो मैंने लिख के बता दिया। वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, जो कि फॉर्म्ड होते हैं स्टेम्स में, यानी उनके तने में या फिर रूट्स में। कब, आफ्टर द टिश्यूज ऑफ प्राइमरी प्लांट के टिश्यूज के बाद, जब उनकी बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड हो जाए उसके बाद ये बनते हैं। जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट्स, जो स्टेम और रूट होते हैं उनके डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए और वुडी टिश्यूज को फॉर्म करने के लिए। कौन, वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये आपको याद रखना है। अभी आगे मैं प्रोसेस आपको बता दूंगी, इसका प्रोसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन, तीन हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला इसमें हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएशन। ये हमारे पास है प्राइमरी मेरिस्टेम। डिफ्रेंशिएशन के बाद ये है एपिडर्मिस, यानी कि इसको हम प्राइमरी प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये इसमें कन्वर्ट हो गया डिफ्रेंशिएशन के बाद। ठीक है, यहां तक हमारा बन गया एक परमानेंट टिश्यू एपिडर्मिस प्राइमरी मेरिस्टम से। फिर हमारे पास आया डी डिफ्रेंशिएशन। ये यहाँ पे हमारे पास है कोर्टेक्स, ये अंदर की साइड है मेडुलरी रेज। एक एपिडर्मिस में मैंने आपको दो साइड्स बताई हैं। ये था परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट। तो डी डिफ्रेंशिएशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोर्क कैम्बियम में। किसमें, ये तो हो गए कोर कैम्बियम ऊपर वाले, ये ऊपर वाला कोर्टेक्स तो कोर कैम्बियम में जो है डी डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और जो मेडुलरी रेज है ये किसमें, वेस्कुलर कैम्बियम में। दोनों मतलब अलग अलग अपना, ये किसमें, वेस्कुलर कैम्बियम में। और मैंने ये किसके एग्जाम्पल बताए थे, सेकेंडरी ग्रोथ के, तो यानी कि ये क्या है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। यहाँ तक बात हुई क्लियर। फिर हमारे पास थर्ड आता है, ये रेज ही नहीं हुआ, थर्ड हमारे पास क्या आएगा, री डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन देख लिया, डी डिफ्रेंशिएशन देख लिया, अब बात आती है री डिफ्रेंशिएशन की।
इसमें क्या होगा, जो हमने यहाँ पे कोर कैम्बियम और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम थे, ये कोर कैम्बियम और ये क्या थे, वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। यानी कि ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स। ये कोर कैम्बियम और ये वेस्कुलर दोनों ही किसमें जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, रीडिफ्रेंशिएट किसमें, सेकेंडरी परमानेंट। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ यहाँ पे, सेकेंडरी जाइलम या फिर सेकेंडरी फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी आपको ये जो चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए। परमानेंट टिश्यू ये मैंने बता दिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने सारी चीज़ें जो है अच्छे से डिस्कस कर ली है, उनके एग्जाम्पल, उनका ओरिजिन, उनके जो है लोकेशन, उनकी प्रोसेस, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है विद एग्जाम्पल। अब बात करेंगे हम परमानेंट की, कि परमानेंट टिश्यू में क्या क्या होता है, क्या कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। परमानेंट टिश्यू, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में क्या आता है हमारे पास, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। आगे हम अब पेरेन्काइमा से शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को अलग अलग से डिस्कस कर लेंगे। पेरेन्काइमा देखो, सबसे पहले ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन टिश्यूज। जो टिश्यूज होते हैं उनके बीच के स्पेस को हम पेरेन्काइमा बोलते हैं। मेजर रोल इसका क्या होता है, स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस का, और सिक्रेशन में। ठीक है, स्टोरेज में, फोटोसिंथेसिस में और सिक्रेशन में जो है पेरेन्काइमा अपना मेजर रोल जो है पोजेस करता है। और इसमें जो है मीजोफाइल, एग्जाम्पल भी बता देती हूँ मैं यहाँ पे, मीजोफाइल पेरेन्काइमा याद रखना आपको। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेनकाइमा। रूट नहीं होती, रूट में नहीं होता। मोनोकोट्स यानी कि जिनके पास सिर्फ एक ही कोटिलेडोन हो, वहां पे ये कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो यंग स्टेम होती हैं बिल्कुल, और जो यंग लीफ होती हैं। यंग स्टेम में अगर मैं बात करूँ तो हाइपोडर्मिस की फॉर्म में, और यंग लीफ में पेटियोल की फॉर्म में कोलेनकाइमा। ऑब्वियसली किसी लीफ के जो है ग्रो करने से पहले एक छोटा सा वहाँ पे पेटियोली तो होता है ना, फिर वहाँ से जो है लीफ आगे फर्दर ग्रोथ करती है, तो वो किसका है, कोलेनकाइमा का पार्ट होता है। ये क्या होते हैं, कोलेनकाइमा के बारे में अच्छे से बता देती हूँ। यूनिफॉर्म लेयर और पैचेस। रोल इसका क्या क्या होता है, हाँ ये भी पता होना चाहिए, हमने पीछे वाले में भी किया है जब। रोल इसका होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, प्लस ये भी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्क्लेरेन्काइमा की। जो डेड सेल्स होते हैं उनको स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू लिग्निन की डिपोजिशन के कारण जो है ऐसा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ
फोम, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब इन सभी के बेसिस पे ये दो में स्प्लिट कर रखे हैं। एक होता है फाइबर्स, जिसको हम फाइबर बोलते हैं, और एक होता है स्क्लीरेट्स। फाइबर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या कुछ होता है। इसके मतलब जैसे मैं बताऊँ उतना याद रख लेना। मोनोकोट स्टेम में होता है ये, हाइपोडर्मिस की फॉर्म में, डाइकोट स्टेम में किस फॉर्म में होता है, डाइकोट स्टेम यानी कि जिसके पास दो कोटिलेडोन्स उनको हम डाइकोटिलेडनियस बोलते हैं। डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल, एलोंगेटेड होते हैं, एलोंगेटेड ग्रुप होता है इनका, डेड होते हैं ये, डेड सेल्स, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जाइलम फाइबर फ्लोएम फाइबर को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जाइलम फाइबर फ्लोएम फाइबर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। स्क्लीरेट्स में बात करेंगे अब। स्क्लीरेट्स क्या होता है, सीड कोट होता है लेगम्स का, जो लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं उनका सीड कोट होता है ये। ग्रीटीनेस यानी कि किरकिरापन होता है इनमें, ग्रीटीनेस। कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, जैसे टी की जो लीफ होती हैं, फ्रूट वोल जो होती है लेगम्स की, वहां पे। इनका जो ल्यूमिन होता है वो नैरो होता है। ल्यूमिन क्या होता है, जैसे मान लो ये जो होगा ये, इसको बोल देंगे हम ल्यूमिन, नैरो होता है ये। और कहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये जो पल्प होता है, पल्प ऑफ पियर, अनानास का जो पल्प होता है वो। उसके बाद सपोर्ट है, ये एनसीईआरटी के अनुसार ये एग्जांपल लिखे हैं मैंने यहाँ पे। इसमें ज़्यादा डिपोजिशन होती है, मोर डिपोजिशन। तो ये चीज़ जो है बेसिक आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब ये चीज़ें तो हमने कर ली डिस्कस यहाँ पे। अब बचा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें जाइलम और फाइलम है, वो भी मैं बता देती हूँ। जाइलम और फाइलम को डिस्कस करने के बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम का मेजर काम समझो क्या होता है, वाटर का कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम इनके सेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जिसमें हमारे पास आएगा जाइलम पेरेन्काइमा। यहीं से आप इनके सेल्स के मतलब इनके कंपोनेंट्स जो भी जाइलम और फ्लोएम के मैं बताऊंगी, यहीं से आपको याद रख लेने हैं वो। दूसरा जाइलम फाइबर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वेसल्स। उसके बाद आता है ट्रैकियार्ड्स।
4 ये हमारे पास होते हैं। इनमें से सिर्फ जो ये पहले वाला होता है ये होता है लिविंग, बाकी तीनों क्या से होते हैं, डेड, डेड कंपोनेंट, डेड सेल्स होते हैं ये। मैकेनिकल रोल प्ले करते हैं ये, मैकेनिकल सपोर्ट का जो रोल है ये जाइलम प्ले करते हैं। लिग्निफाइड, जिसके ऊपर लिग्निन की जो डिपोजिशन होती है वो कौन से के ऊपर होती है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इन तीनों के ऊपर ये लिग्निफाइड होते हैं। डेड, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था ड्यू टू लिग्निंग डिपोजिशन एक हमारे पास डेड सेल्स था, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको यही पॉइंट लिखा था। आई गेस स्क्लीरन काइमा में हम बात कर रहे थे, क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं तो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से वो डेड है। तो यहाँ पे अगर 3 हमारे पास डेड है तो तीनों ही कैसे होंगे, लिग्निफाइड होंगे। फ्लोएम की अगर बात करते हैं हम अब, तो पहला इसमें हमारे पास आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, देन फ्लोएम फाइबर, आफ्टर दैट कंपेनियन सेल, देन सीव ट्यूब्स। ये लिविंग होता है, फ्लोएम फाइबर डेड, कंपेनियन सेल लिविंग, सीव ट्यूब लिविंग। इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होता है और जाइलम वाले में जाइलम पेरेन्काइमा, सॉरी वो सिर्फ लिविंग था। इसमें एक डेड है, इसमें ए लिविंग ही सिर्फ एक है, तो ये इनका डिफरेंस है। फ्लोएम फाइबर जो है यहाँ पे हमारे पास सेकेंड वाला फ्लोएम फाइबर, हाँ ये डेड होता है। उसके बाद कोई मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, नो मैकेनिकल सपोर्ट, ये बात थी। अब हम सेपरेटली जाइलम के बारे में बात करेंगे। देखो क्या काम होता है इसका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका कंडक्शन जो होता है वो रेडियल होता है। रेडियल का क्या मतलब है, जो हर एक डायरेक्शन में हो जाए, तो कंडक्शन इसका कैसा होता है, रेडियल होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जाइलम की बात करेंगे अब। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जाइलम फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनता है, प्राइमरी जाइलम बनता है। प्रोटो एंड मेटा, दो में ये स्प्लिट होता है। प्रोटो की अगर मैं बात करूँ, ये इनिशियली फॉर्म्ड जाइलम को हम प्रोटो बोलते हैं। इनिशियली फॉर्म्ड जाइलम यानी बिल्कुल जो स्टार्टिंग में फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होती है जाइलम की, उसको हम प्रोटो बोलते हैं। मेटा क्या होता है, लेटर फॉर्म, जो बाद में बनता है उसको प्रोटो बोलते हैं, सॉरी उसको मेटा बोलते हैं। प्रोटो और मेटा में ये डिफरेंस है। सेकेंडरी जाइलम की अगर मैं बात करूँ, ये किससे बनता है, फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर मैं रूट और स्टेम की बारे में आपको एक पॉइंट बताती हूँ। रूट जो है एक्सार्क होता है और जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, एंडार्क। अब इसमें फर्क क्या है, एक्सार्क का मतलब होगा जो प्रोटो, जो कि मतलब जिसकी इनिशियल फॉर्मेशन, इनिशियली फॉर्म्ड जाइलम की फॉर्मेशन कहाँ हुई हो, बाहर हुई हो, यानी इसका प्रोटो आउट होता है। एंडार्क का मतलब है प्रोटो इन। ये फर्क है दोनों में। अब यहाँ पे मैं फ्लोएम की बात करने वाली हूँ। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मिनरल्स, हार्मोन्स। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं इनके, वो एज अ ब्लास्ट फाइबर भी कई बार यूज किए जाते हैं, यूज्ड एज बास्ट फाइबर्स।
बास्ट का मतलब होता है फाइब्रस मटेरियल एक प्लांट से जो कि होता है, एक पर्टिकुलर इनर बार्क जो होती है ट्री की वहां पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि लाइम हो गया, फिर फाइबर वगैरह जो होते हैं एक पर्टिकुलर बार्क में जो प्रेजेंट होते हैं एज अ बास्ट फाइबर यूज होते हैं। यूज कौन, फ्लोएम फाइबर। टाइप्स ऑफ फाइलम की अगर मैं बात करूं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो एक तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप करे और दूसरा जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम से जिसका ओरिजिन हो। प्राइमरी वाला ये भी कैसे होते हैं, प्रोटो और मेटा होते हैं। तो काफी सारी बातें हमने अभी कर ली है चैप्टर के रिगार्डिंग, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाकी जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वैसा हम थोड़ा सा जो है समझ लेंगे चीजों को। अब ये तो क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो रीजनरेशन होता है डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास का फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लाइक लार्जली ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। मैंने ये चीज आपको बता दी थी, वहां पे बताई थी जब ये मैं बता रही थी इंटर कैलोरी के बारे में, कि इसका इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास जो फर्स्ट है। फिर से मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन करने के लिए और अलाउ करते हैं रैपिड ग्रोथ और रीग्रोथ। बहुत सारे मतलब कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी रीग्रोथ को, रैपिड ग्रोथ को ये अलाउ करते हैं। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो है ये ग्रासेस में पाए जाते हैं और मदद करते हैं रीजनरेट करने के लिए, जो पार्ट्स जो है ग्रेजिंग हर्बीवोर्स के द्वारा रिमूव हो गया उसकी रीजनरेशन में। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम एक टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो किससे एसोसिएटेड होती है, ग्रोथ इन लेंथ इन द मिडल पोर्शन, जो मिडल पोजीशन होती है वहां पे ग्रोथ को ये क्या करते हैं उससे एसोसिएटेड होते हैं। दस द नेम, जैसे कि इंटर कैलोरी मेरिस्टेम नाम से पता चल रहा है। पर्टिकुलर इट इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है जो कि डिवाइड करते हैं माइटोटिकली स्टेम्स में एट द बेस, और जो नोड्स होते हैं और जो लीफ ब्लेड होते हैं ना वहां से ये डिवाइड करते हैं। ग्रोथ जो होती है इस पॉइंट पे उसको हम रेफर करते हैं इंटर कैलोरी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जाइलम ट्रांसलोकेट्स। जाइलम किस चीज का ट्रांसलोकेशन करता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का ये करता है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जाइलम किस किस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वाटर का नहीं, सिर्फ वाटर मिनरल सोर्स नहीं, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, हार्मोन्स बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ये हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम एक टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो अभी हम पढ़कर आए हैं। ये ट्रांसलोकेट करता है वाटर को, मिनरल सोल्ट्स को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को और हार्मोन्स को। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, जो रूट हेयर्स हैं वो कौन से रीजन से डेवलप करती हैं, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, मैच्यूरेशन। आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक जो है डायग्राम दे रखा है इससे रिलेटेड, आप उसको वहां से चेकआउट करें, ठीक है। और मैं अब इसके बारे में आपको वर्बली समझा देती हूँ कुछ बातें। देखो, रूट्स में जो रूट हेयर हैं वो डेवलप करते हैं जो जोन ऑफ मैच्यूरेशन होता है। अब जोन ऑफ मैच्यूरेशन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वगैरह वो वहां पे अलग से मेंशन कर रखा है एक डायग्राम में आपकी बुक में, वहां पे आप पढ़ लेना उसको, वहां पे आप उसकी लोकेशन चेक कर लेना। इनके फंक्शन और इनका फंक्शनिंग वगैरह तो मैं आपको बता ही रही हूँ अभी। रूट्स में जो रूट हेयर है वो डेवलप करते हैं कहाँ से, फ्रॉम जोन ऑफ मैच्यूरेशन। ये जोन जो है डिफ्रेंशिएटेड जोन होता है, 10 क्या बियर करता है, रूट हेयर्स को बियर करता है। जो अकरेंस होता है रूट हेयर का एट द जोन ऑफ मैच्यूरेशन इज बिकॉज, किस वजह से होता है वो, बिकॉज इट इज द रीजन जहां पे फ्रॉम वेयर द रूट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टिश्यूज, जहां से जो रूट है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है टिश्यूज में ऑफ प्राइमरी बॉडी। जो रूट हेयर है वो डेवलप होते हैं इस रीजन में और लीज और कुछ दिन के लिए वहां पे रहते हैं। रूट हेयर डेवलप होते हैं फ्रॉम एक सिंगल एपिडर्मल सेल से डेवलप होते हैं और हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल, और किस में मदद करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द सोइल। ये था ओवरऑल इसके बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अबाउट डेड सेल्स। अब ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, किस डेड सेल से कौन सा इनमें से बना है ये बताना है। कोलेनकाइमा, फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा, तीनों ही हमारे लिंग है। फेलम, ये हमारे पास बी का फोर्थ का बी करेक्ट ऑप्शन है। कोर्क कैम्बियम क्या अंडरगो करता है, पेरी क्लिनिकल डिवीजन, यानी पेरिसाइकिल मैंने बोला था। एंड कट्स ऑफ थिक वोल्ड सबराइज्ड डेड सेल्स, और क्या करता है, जो थिक वोल्ड डेड सेल होते हैं उनको कट कर देता है बाहर की तरफ, दैट इज फेलम। फेलम का दूसरा नाम होता है कोर्क, याद रखेंगे ये चीज आप, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में कोर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम में डायरेक्ट दे रखा है। फेलम जो है कोर्क का ही दूसरा नाम है, ये चीज आप याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में फेलम से ही इसको जो है डिनोट किया जाता है।
एंड इट कट्स ऑफ थिन वोल्ड लिविंग सेल्स, और ये क्या करता है, जो कॉर्क होता है ये थिन वोल्ड लिविंग सेल्स को कट ऑफ कर देता है, दैट इज फेलोडर्म ऑन इनर साइड। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुन लो इसके बारे में। एक मैच्योर कोर का जो सेल होता है वो हमेशा नॉन लिविंग होता है, और उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, किसकी कंपोजिशन होता है, उसमें एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि हाईली इम्परमिएबल होता है गैसेस के लिए और वाटर के लिए, जिसको हम सुब्रीन बोलते हैं। क्या होती है, जो कि सुब्रीन। जो लेयर होती है डेड सेल्स की फॉर्म्ड बाय, वो किससे बनती है, कोर्क कैम्बियम से। प्रोवाइड करती है प्रोवाइड्स द इंटरनल सेल, जो इंटरनल सेल्स होती है उनको प्रोवाइड करती है प्लांट्स। क्या प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा इंसुलेशन और प्रोटेक्शन। इंसुलेशन मैंने बता दिया कि इम्परमिएबिलिटी जो गैसेस और वाटर की होती है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये होता है, इसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट ट्रांसमिशन टिश्यू जो होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांसमिशन टिश्यू, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो बताना है हमें यहाँ पे। ट्रांसमिशन टिश्यू सॉलिड स्टाइल का। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप साथ के साथ याद करते चलना है इनको। देखो, एक सॉलिड स्टाइल के पास हैज ट्रांसमिशन, उसके पास क्या होते हैं, ट्रांसमिशन टिश्यूज होते हैं जिनके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। ये अलाउ करते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ को एक पिस्टल में। क्या इसका क्या काम होता है, जो पोलन पिस्टल की ग्रोथ, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है ना, जैसे कि यहाँ पे ये बना होता है हमारे पास, ये हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ से पोलन ट्यूब जो है जनरेट होती है ये पिस्टल से, तो पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन होता है उसमें ये मदद करता है। फिर यहाँ पे ये ओवरी होती है, उसका लोकस वगैरह होता है, तो एंटीपोडास होते हैं, ऊपर नीचे चेलेजलैंड होते हैं, बीच में 2 प्राइमरी न्यूक्लियाई होती हैं। फिर इससे आगे जाइगोट बनता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, फिर इन दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। पूरा प्रोसेस ये कुछ ऐसे चलता है जो कि हम उस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, और उस चैप्टर को हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक रिंग गिल्डल्ड प्लांट में क्या होता है, ये पूछा गया है। द रूट डाइज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एक रूट गिल्डल्ड प्लांट में जो रूट्स हैं वो पहले डाई हो जाते हैं। किस वजह से पहले मर जाती है वो, क्या रीजन होता है, उसमें डैमेज ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कोजिंग इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन करता है ये। अब जब फ्लोएम ही डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से किस में इनहिबिशन आ जाएगा, जो फूड के ट्रांसलोकेशन में, जिसकी वजह से उसको रूट को कुछ फूड वगैरह कुछ मिलेगा ही नहीं, तो रूट पहले क्या हो जाएगी, मर जाएगी। नेक्स्ट है ट्रैकियार्ड्स डिफर करते हैं अदर ट्रैकियारी एलिमेंट से इन, किस कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि ट्रैकियार्ड्स और जो और भी अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किस जो है बेसिस में हम ये चीज बोलते हैं, बीइंग इम्परफोरेट। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास 7th का बी। जो वॉल्स होती हैं वेसल्स की, यानी कि ट्रैकियरी एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, यानी कि वेसल्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है और लेस थिकर होती है ट्रैकियार्ड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या होती हैं वो, लिग्निफाइड होती हैं और कम थिकर होती हैं ट्रैकियार्ड्स के कंपैरिजन में। उनका ल्यूमन भी वाइडर होता है। वेसल्स डिफर करती हैं ट्रैकियार्ड से इन हैविंग सेल फ्यूजन अराइजिंग थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ एंड वॉल। इनका सेल फ्यूजन होता रहता है कि यहाँ पे ये सेल थी, ये थी, दोनों का फ्यूजन हुआ, फिर ये ऐसे और बढ़ गई, मतलब कि बेसिकली इनका सेल फ्यूजन होता रहता है। ये बिंग इम्परफोरेट, ट्रैकियार्ड डिफर करते हैं। इम्परफोरेट का मतलब जो डिवीजन वाली कैपेबिलिटी या फ्यूजन वाली कैपेबिलिटी एग्जिबिट नहीं करते, तो वो ट्रैकियार्ड्स होते हैं। ऐसे ये दोनों जो है एक दूसरे से जो है अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ के इंक्रीज में ऑफ ट्री ट्रंक इज, वो कौन सा होता है, ये पूछा गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आता है लेटरल। यहाँ पे आप एक चीज याद रखोगे, लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज, साइड वेज, और गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई। दोनों चीजों को रिलेट करो, चौड़ाई ऐसी तो इंक्रीज होगी ना, साइड में तो चौड़ाई इंक्रीज होती है, तो जब भी आपके पास इंक्रीज इन गर्थ आ जाए, बिना सोचे समझे कोई ऑप्शन नहीं देखना, लेटरल मेरिस्टेम को सीधा टिक कर दोगे आप। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, यहाँ पे पूछा गया जो कंपेनियन सेल्स होते हैं आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एक क्लोज एसोसिएशन में वो प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सी एलिमेंट्स आएगा। कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और थिन वोल्ड लिविंग सेल्स होते हैं। ये कहाँ पे लाई करते हैं, जो सीव ट्यूब्स की साइड होती है वहां पे लाई करते हैं और क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं उनके साथ थ्रू किन के माध्यम से, कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से।
इट इज सपोज्ड दैट जो न्यूक्लियाई होता है कंपेनियन सेल्स का वो कंट्रोल करता है सीव ट्यूब्स की एक्टिविटीज को, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है वो भी मैं बता चुकी हूँ आपको। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो किसमें मदद करते हैं? एक प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है ना सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, उसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है? कंपेनियन सेल्स का होता है। तो ये सीव एलिमेंट्स के साथ एक क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन बताना कंपेनियन सेल्स का, क्या भी कंपेनियन सेल्स कितनी हमने बात किया। प्रोवाइडिंग एनर्जी नहीं, वाटर नहीं, लोडिंग और सुक्रोज का तो कोई जिक्र नहीं था। लोडिंग और सुक्रोज इनटू सीव, बिल्कुल पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता इसमें। लोडिंग और सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब्स यहाँ पे एक्टिव सॉरी एक्टिव आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देखो जो फंक्शन होता है कंपेनियन सेल का इज टू लोड शुगर, वो शुगर और भी बेसिकली हम शुगर के साथ अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं। अमाइनो एसिड और शुगर को क्या करता है? लोड करता है सीव एलिमेंट्स में। ये एलिमेंट्स जो है वो क्या यूज करते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज करते हैं फॉर अपटेक, अपटेक के लिए, जो भी इनका ये सुक्रोज और अमाइनो एसिड के अपटेक के लिए बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एटीपी या कोई हायर एनर्जी मॉलिक्यूल का ये यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जाइलम का इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जाइलम का, ये हमें यहाँ पे बताना है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? एक प्लांट का ग्रुप होता है जो कि कंप्राइज करता है उन सीड्स को जो कि अनप्रोटेक्टेड होते हैं बाय एन ओवरी और फ्रूट, यानी कि जो एनक्लोज नहीं होते। दूसरा इससे अपोजिट एक एंजियोस्पर्म टर्म होता है। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो एनक्लोज्ड होते हैं उससे, ओवरी वगैरह से। ये बिल्कुल नेकेड सीड होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जाइलम का जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है ट्रैकियार्ड्स। देखो ट्रैकियार्ड्स क्या होते हैं? चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं जाइलम के जिम्नोस्पर्म्स में। ये क्या होते हैं? इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, हैंस कैसे होते हैं? डेड होते हैं। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी थी, जो मैंने कहा था आपको डेड लिविंग वगैरह, ये तो वहीं से याद रख लेना था। उसके बाद क्या होते हैं ये? हाँ, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता और हेंस डेड होते हैं। जो वॉल है इनकी कॉन्स्टिट्यूटिंग द ट्रैकियार्ड्स, वो कैसी होती है? हार्ड होती है, थिक होती है और लिग्निफाइड होती है। ऑब्वियसली डेड है तो लिग्निफाइड होंगे। दीज आर एलोंगेटेड सेल्स, ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स का मतलब होता है, देखो ये ऐसे एंड्स जो हैं, ये जो ऐसे एंड्स जिसके होते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो रिडक्शन होता है किसमें? वेस्कुलर टिश्यू में, मैकेनिकल टिश्यू में। और जो क्यूटिकल होता है इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? हाइड्रोफाइट्स। देखो रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? जो वाटर लविंग होते हैं, नहीं, जो वाटर फोबिक होते हैं। एक मिनट रुकिए, एक बार बुक में चेक करते हैं। हाँ, अ प्लांट विच ग्रोज ओनली इन और ऑन वाटर, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? पानी में ही ग्रो करे, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। और मीजोफाइट वो होते हैं जो कि एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की ही जिसको रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ करने के लिए। एपीफाइट्स की अगर मैं बात करूँ, ये वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, स्पेशली इनमें से वन दैट इज नॉट पैरासाइटिक सच एज न्यूमरस फर्न्स वगैरह होते हैं। जीरोफाइट्स की अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, तीन मैं बता चुकी हूँ, जीरोफाइट्स भी समझ लो। ये एक स्पीसीज होती है प्लांट की जिसके पास अडेप्टेशन होती है कि ये जो इन्वायरमेंट होता है ना, विद मतलब जिसमें बहुत कम वाटर हो, उस इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर सके। बेसिकली अडेप्टेशंस जो है इसके पास होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एरिड रीजन या डेजर्टी वगैरह, लाइक डेजर्ट या स्नो कवर्ड एरियाज जो होते हैं जितने भी वहां पे। तो ये मैंने चारों आपको बता दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा रिडक्शन वेस्कुलर टिश्यू मैकेनिकल क्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका? हाइड्रोफाइट्स का। लेंथ जो होती है डिफरेंट इंटरनोड्स की, एक कल्म ऑफ शुगर केन में, शुगर केन की कल्म आप जानते हो क्या होती है? इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ, वो अलग होती है किस कारण से?
ये पूछा गया। शूट एपिकल नहीं। पोजीशन एक्सिलरी बर्ड्स की। साइज ऑफ लीफ, लेमिना नोड लीफ का। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे समझो, जो लेंथ होती है डिफरेंट इंटरनोड्स की एक शुगर केन की कल में, वो वेरिएबल यानी अलग अलग होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से। इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक, एपिकल मेरिस्टम का पार्ट नहीं होता। इट अकर्स इन द, ये इंटरनोड जो होते हैं ना ग्रासेस के, यानी कि शुगर केन वगैरह, वहां पे होता है बिटवीन किस किस के बीच में? जो लीफ के नोड्स होते हैं उनके बीच में। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो होती है स्टेम को, उसको अनेबल करता है। बेसिकली वही सेम बात जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, वही उससे रिलेट करना आपको। ये जो पैसेज सेल्स होते हैं वो थिन वोल्ड सेल होते हैं, फाउंड इन, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। क्या? पैसेज सेल्स, ठीक है। फ्लोएम एलिमेंट दैट सर्व एज एंट्री पॉइंट्स फॉर सब्सटेंस फॉर ट्रांसपोर्ट और अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ टेस्टा ऑफ सीड्स टू अनेबल इमरजेंस टेस्टा का सेंट्रल रीजन ऑफ स्टाइल थ्रू विच पोलन ट्यूब, ये तो उसका चैप्टर का है ही नहीं। एंडोडर्मिस ऑफ फ्रूट्स फैसिलिटिंग रैपिड ट्रांसफर वाटर फ्रॉम कोर्टेक्स टू, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था? पैसेज सेल्स, हाँ, थिन वॉल फाउंड, तो यही हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की, उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। अब याद रखना है जो मैं बता रही हूँ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये कंप्राइज करती है एक सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप के सिंगल लेयर के सेल होते हैं जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। रूट्स में थिक वोल्ड एंडोडर्मल सेल्स जो है वो किसके द्वारा इंटरप्टेड होती है? इन थिन वोल्ड पैसेजेस सेल के द्वारा, या फिर जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? डी आएगा। A common structural feature of vessel elements एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स, एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर बताना। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो पोर्स नहीं, प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन, ई न्यूक्लिएट कंडीशन, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है। प्लांट्स में, इन प्लांट्स जो कंडक्टिंग टिश्यू के जाइलम होते हैं, उनके पास एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल सेल होता है एज जाइलम वेसल विच इज, जो कि कैसा होता है? ई न्यूक्लिएट होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इट इज डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस। फ्लोएम जो होता है दूसरी तरफ, उसके पास रो ऑफ सीव ट्यूब होते हैं जो भी कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएट होते हैं। एट मैच्योरेशन वाली जोन में, स्टेज पे, वो भी कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएट होते हैं। तो दोनों में जो सिमिलरिटी या कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर क्या है? कि ये ई न्यूक्लिएट कंडीशन पोजेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वुडी डाइकोटिलिडनियस ट्री में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। एक वुडी डाइकोटिलिडनियस यानी कि जिसके पास 2 कोटिलिडन्स हो, एक वुडी डाइकोटिलिडनियस ट्री में कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कौन से पार्ट में विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू को जो कंसिस्ट करेगा, कौन सा होगा? देखो, ऑल पार्ट्स नहीं, स्टेम एंड रूट नहीं, मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क था। फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आएगा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। प्राइमरी मेरिस्टेम में शूट टिप्स और रूट टिप्स हमने किया था, मैंने इसी वजह से वहां पे अलग से लिखवाया था। प्राइमरी मेरिस्टेम में अगर मैं बात करूं, ये क्या होते हैं? दोज मेरिस्टेमिक टिश्यूज विच आर डिराइव्ड डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली कहाँ से डिराइव होते हैं? मेरिस्टेम से। किसके मेरिस्टेम? एम्ब्रियो जो होती है उसके मेरिस्टेम से, और रिटेन कर लेते हैं उनकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को। दे आर प्रेजेंट एट, ये रूट, शूट टिप और लीफ के प्राइमोडिया, यानी कि जो लीफ का पेटियोल वगैरह होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट, रूट के एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो कि स्टार्ट होता है टिप से अपवर्ड, ऊपर की साइड जो टिप से स्टार्ट हो, द 4 जोन्स अकर इन द फॉलोइंग, जो 4 जोन है वो किस ऑर्डर में यहाँ पे होते हैं, मतलब कि अपना टेक प्लेस क्या होगा? रूट कैप आएगी सबसे पहले, फिर सेल डिवीजन होती है, फिर सेल के एनलार्जमेंट होते हैं, फिर सेल के, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ही यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। रूट शो करती है फॉलोइंग रीजन्स। अब वो रीजन कौन से होते हैं, मैं इसको लिख के बता देती हूँ अलग से, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है? रूट कैप, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रा, इसका दूसरा नाम है कैलिप्ट्रा, ये इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। ये क्या होती है? कैप लाइक
क्या होती है ये? कैप लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओवर टिप ऑफ, जो रूट की टिप होती है वहां पे। सेकेंड हमारे पास क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन इज द, उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो कि कैसा होता है? सब एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या? जोन ऑफ मैच्योरेशन, सॉरी जोन ऑफ एलोंगेशन, उसके बाद आएगा जोन ऑफ एलोंगेशन। ये क्या करता है? रिसीव करता है नए सेल्स को ग्रोइंग पॉइंट से, रिसीव न्यू सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग पॉइंट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? रूट हेयर जोन। ये क्या होता है? जोन ऑफ, इज द जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद आता है जोन ऑफ मैच्योर सेल्स हैविंग थिक वोल्ड इम्परमिएबल, जो है सेल्स होते हैं इसके पास, हैविंग थिक वोल्ड इम्परमिएबल सेल्स। इम्परमिएबल क्या होते हैं? जो कि परमेबिलिटी को एग्जिबिट ना करें। जैसे सेवरल पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसे कि वो इम्परमिएबल था वेरियस गैसेस के लिए, वाटर के लिए। तो यानी कि इम्परमिएबल का मतलब होता है जो भी जिसके प्रति भी इम्परमिएबिलिटी वो एग्जिबिट करते हैं उनको अलाउ नहीं करते इन आउट करने में, उनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को अलाउ नहीं करते हैं वो। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो सेल्स होते हैं क्विसेंट सेंटर के आर कैटेगराइज्ड बाय, किसके द्वारा वो कैटेगराइज होते हैं? क्विसेंट सेंटर वो जगह होती है, सबसे पहले ये समझ लो, जैसे हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th में आता है, वहाँ पे भी एक क्विसेंट सेल आता है, जी नोट जिसको हम बोलते हैं। मतलब कि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेल्स स्टॉप्स डिवाइडिंग, यानी कि डिवाइड नहीं करते हैं वहाँ पे, डिवीजन नहीं करते, कोई भी सेल जो है डिवीजन को एग्जिबिट नहीं करता। तो ये पूछा गया जो सेल्स होते हैं क्विसेंट सेंटर के जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करते, आर कैटेगराइज्ड बाय, किसके द्वारा वो कैटेगराइज होते हैं? तो डिवाइडिंग रेगुलरली, डिवाइडिंग तो नहीं होती, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट, हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। 18th का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है, थोड़ा सा समझना। जो सेल्स होते हैं क्विसेंट सेंटर के, उनके पास एक बहुत लोअर कंसंट्रेशन होती है किस किस की? डीएनए की, आरएनए की एंड प्रोटीन की, एज कम्पेयर टू अदर सेल्स इन द रूट एपिक्स। जब हम दूसरे सेल से इसका कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में बहुत लोअर कंसंट्रेशन में इसके पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो सेल्स होती हैं डिवाइड नहीं करते हैं, हैंस इनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा? जब डिवाइड ही नहीं करे, साइटोप्लाज्म डेंस थोड़ी होगा, लाइट सा साइटोप्लाज्म होगा, और न्यूक्ली भी क्या होंगी? स्मॉल होंगी इनके अंदर, मतलब न्यूक्ली जो होती हैं वो भी छोटी होंगी, स्मॉल होंगी। ये कंसेप्ट जो है किसके ऊपर बेस्ड है? अपन क्विसेंट सेंटर थ्योरी, ये लिख लो, ये इसके ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन, ये आ सकता है क्विसेंट सेंटर थ्योरी प्रपोज्ड बाय क्लाउस 1961 में, इन्होंने ये थ्योरी दी थी इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट का इज प्रेजेंट, एपिकल मेरिस्टेम यानी ऊपर वाले मेरिस्टेम की बात करी गई है, वो कहाँ पे, मतलब किस में प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया है। इन ऑल रूट्स, सारी रूट्स में प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट का, वो हर एक रूट मतलब कि रूट टिप में प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम कैसा होता है? सब टर्मिनल होता है। इसके बाद आता है ये इन पोजिशन ऑफ ग्रोइंग रूट टिप्स, और रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? टर्मिनल ग्रोथ जो होती है किसकी? टर्मिनल ग्रोथ ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरेन काइमा इज नोन टू डेवलप इन द, क्लोरेन काइमा जो है वो जानी जाती है किस में डेवलप होने के लिए?
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्पोर कैप्सूल ऑफ मोस, आपके एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है, इस वजह से मैं कहते हैं एग्जाम्पल को याद रखो। सबसे पहले ये समझो क्लोरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं ये वो पेरेनकाइमेटिस सेल होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को उनके अंदर, उनको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ये कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस को अंडरगो करने के लिए। एक स्पोर कैप्सूल जो होता है मोस का वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, दस जो क्लोरेनकाइमा होता है वो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस का तो रिलेशन होता है, इंटरलिंक है, तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स किस में पाई जाती हैं ये पूछा गया है। all angiosperms and some gymnosperms, most of angiosperms and few gymnosperms, all angiosperm, all gymnosperm, ये एंजियो और जिम्नो मैंने आपको बता दिया, और कुछ टेरिडोफाइट, ये जो है हमारे पास आता है कौन सा, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर, वहाँ पे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, मोसिस और फॉन्स वगैरह ये सारी चीजें हम उधर पढ़ते हैं। सम टेरिडोफाइट या ऑल टेरिडोफाइट, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन आएगा मतलब मोस्ट ऑफ द तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके पास वेसल्स नहीं होती, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स के पास बट अ फ्यू जिम्नोस्पर्म्स विद वेसल्स, कौन सी होंगी वो एग्जांपल देख लो, मैं इनके एग्जांपल बता रही हूँ आपको। फीड्रा, स्माइलेक्स एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके पास वेसल होता है एक्सेप्ट ऑफ यू। अब यहाँ पे एक्सेप्शन बता रही हूँ एंजियोस्पर्म के केस में, एक्सेप्शन में यहाँ पे आपको बता रही हूँ, एक्सेप्शन कौन सी होगी, ट्रोकोडेंड्रोन, ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे ये एग्जांपल आप। एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड जो होती हैं आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी, जो एक्सिलरी बर्ड होती है और जो टर्मिनल बर्ड होती है साइड वाली, वो डिराइव होती है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी की वजह से वो डिराइव होती है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा एपिकल मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मत लिख देना, इंटर कैलरी या लेटरल दोनों एक ही बात होती है, ये नहीं आएगा, पेरेन्काइमा का कोई रोल ही नहीं है, एपिकल मेरिस्टेम आएगा। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे लोकेटेड होती है, जो स्टेम, रूट और ब्रांचेस का एपेक्स होता है वहां पे ये लोकेटेड होती है और एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स को बनाती हैं। उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स तो आपको पता ही होगा, टेक्स पार्ट इन, ये लीनियर ग्रोथ करती हैं यानी कि गर्थ की ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम की अगर मैं बात करूँ ये पैरेलल होती है टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्गन्स, ये इंक्रीज करती है प्लांट की गर्थ को। तो जो एक्सिलरी बर्ड होती है, ये जो हमारे पास एक्सिलरी बर्ड के बारे में बताया गया, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, ये एम्ब्रियोनिक या फिर इसको बोल सकते हैं हम ऑर्गेनोजेनिक शूट होती है जो लीफ के एक्सिल पे लोकेटेड होती है। ईच बर्ड हैज द पोटेंशियल, हर एक बर्ड के पास पोटेंशियल होता है कि वो रूट्स को फॉर्म कर सके, और मे बी स्पेशलाइज्ड इन, और मे बी वो स्पेशलाइज्ड होती है किसमें, इन प्रोड्यूसिंग ईदर या तो वेजिटेटिव शूट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं या फिर रिप्रोडक्टिव शूट्स को। अगर एक बार ये फॉर्म हो जाए तो एक बर्ड जो है मेरीमेन वो डोरमेंसी में चली जाती है कुछ टाइम के लिए। डोरमेंसी वो सिचुएशन होती है जिस दौरान सीड जो है उसके पास उसकी मेटाबॉलिटिक एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, वाटर कंटेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है, और इट में फॉर्मा, या फिर ये इमीडिएटली शूट बना लेती है या फिर कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी की सिचुएशन में चली जाती है। तो ये होता है इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कौन सी है। तो वेसल्स आर मल्टी सेलर विद नैरो ल्यूमेन, गलत है। ट्रैकियार्ड्स आर मल्टी सेलर विद नैरो ल्यूमेन, दोनों ही नैरो। वेसल्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन, ट्रैकियार्ड्स यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट है। देखो जो वेसल्स होती हैं वो एलोंगेटेड मल्टी सेलर वाटर कंडक्टिंग चैनल होते हैं जिनका कैसा होता है, वाइड ल्यूमन होता है, फॉर्म्ड बाय जो कि एंड टू एंड फ्यूजन जो होता है लार्ज नंबर ऑफ वेसल एलिमेंट्स का, उससे बनती है। ट्रैकियार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये एलोंगेटेड डेड सेल होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स मैंने बना के दिखाया था आपको, हैविंग जिसके पास लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, क्योंकि डेड है तो लिग्निफाइड वॉल्स होंगी, और लार्ज या फिर हम बोल सकते हैं वाइड इनका ल्यूमेन होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड, क्या फंक्शन होता है इनका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, रूट टू टिप, वहां से वहां तक इनका क्या है, कंडक्शन। तो ये मेन फंक्शन था। तो हमारे पीवाईक्यूज जो है फिनिश हो गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। काफ़ी जो है हद तक मैंने आपको चैप्टर भी समझा दिया है इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मिनट में आपको एक टॉपिक और जो है छोटा सा, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। थोड़ा सा टिश्यू सिस्टम के बारे में बता देती हूँ इस चैप्टर में, फिर मतलब ओवरऑल चैप्टर ही कवर हो जाएगा, ये समझना आप। देखो, इन ऑल प्लांट पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन
किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, किस में डिवाइडेड होता है टिश्यू सिस्टम। एक होता है एपिडर्मल, देन वी हैव ग्राउंड टिश्यू, आफ्टर दैट वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मल की अगर मैं बात करूं क्या काम होता है इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। वेस्कुलर बंडल क्या करता है, कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन का वर्क ये संभालता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो हमारे पास आता है ये टीएस माइनस ई यानी एपिडर्मल माइनस वेस्कुलर बंडल, यानी कि ग्राउंड टिश्यू आएगा यहाँ। ग्राउंड टिश्यू में से अगर हम एपिडर्मल को माइनस करें और उसमें से वट इसको नहीं, टीएस ही आएगा यहाँ पे, सॉरी, हाँ इसी से तो हमारे पास ग्राउंड टिश्यू मिलता है। माइनस ई, ये टिश्यू सिस्टम में से एपिडर्मल को माइनस करें, उसमें से हम वर्टिब्रेट इसको वेस्कुलर बंडल को माइनस करें, इज इक्वल टू ग्राउंड टिश्यू। इससे हमें क्या मिलता है, ग्राउंड टिश्यू मिलता है। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है, पेरेन्काइमा जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्क्लेरेन्काइमा ये भी मैं बता चुकी हूँ, और कोलिनकाइमा इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक बात थी इसकी। और जो सेक्शन होता है प्लांट पार्ट का वो दो में डिवाइडेड होता है, डाइकोट में, मोनोकोट में। डाइकोट का एग्जांपल होता है कौन सा है, डाइकोट का एग्जांपल याद रखना है, सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये डाइकोट में आते हैं। और मोनोकोट का एग्जांपल है मेज और ग्रास। तो ये मेरे को छोटा सा टॉपिक और आपको बताना था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।